नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। आइए हम लोग समझते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को समझते हैं। माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है। मान लेते हैं एक बहुपद है, और जब ये बहुपद है और इसका अगर हम लोग शून्यक मतलब क्या होता है कि शून्यक मतलब इनका जो है मतलब ऐसा मान जिसको रखने पर, यानी कि x का वैसा मान जिसको रखने पर इस पूरे समीकरण का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम लोग शून्यक कहेंगे। ठीक है, एक बहुपद है, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जिसका शून्यक क्या होगा, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है, मेरी बात को समझ रहे चचा। इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां हो जाएगा कि अल्फा यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। समझ पा रहे, माइनस बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस बी किसका गुणक है, माइनस बी किसका गुणक है, एक्स का गुणक, एक्स का गुणक, एक्स का गुणांक लिखें। गुणांक मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे अगर 2x स्क्वायर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गुणांक हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, आपका गुणांक हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। और अपॉन ए मतलब किसका गुणांक, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक को लिखना है। यानी कि हमको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी मतलब होता है अचर पद, सी मतलब होता है अचर पद, और अपॉन ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये था हमारा 2 फॉर्मूला, यानी कि यही फॉर्मूला का पूरा यूज होगा। हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, अल्फा और बीटा इसका 2 शून्यक, और शून्यक किसको कहेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम इसको एक प्रश्न के अनुसार बताएंगे। देखिए, इसमें प्रूव करने के लिए भी आता है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, जिस चीज को हमको फायदा रहेगा उसी चीज को ना हम प्रूव करेंगे। अब झूठ मूठ का इसको हम प्रूव करके क्या करेंगे। अब यहाँ हमको भी पता है कि मान लेते हैं ई शून्यक हो जाएगा तो इसका 2 शून्यक निकलेगा, एक्स माइनस अल्फा और फिर एक्स माइनस बीटा, फिर इसको के से गुना करेंगे। ये एक्स वाई जेड ये सब ये नहीं करना है भैया। आपको जितना उपयोग आता है, जितना प्रश्न में उपयोग होगा उतना ही बनाना। ज्यादा थ्योरी पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, सबको प्रूव करके, जरूरी है प्रूव करना। तो ये शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल हो जाएगा सी अपॉन ए। सी को क्या कह सकते हैं, अचर पद, यानी कि सी क्या होता है, अचर पद, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। मेरी बात को समझ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम एक ही मतलब इस थ्योरी से संबंधित हम एक एग्जांपल को लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करें। चलो भैया, शून्यक मतलब इसका सबसे पहले ऐसे प्रोसेस से बनाना है। एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, शून्यक बोलेगा ज्ञात करने के लिए इसको 0 से क्या कर देना है, तुलना कर देना है, यानी कि बराबर 0 करना है। अब इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ कैसे तोड़ेंगे भैया, एक्स स्क्वायर याद कीजिए, मैंने आपको गुणनखंड बताया था, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ तो 1 से 10 को गुना करेंगे 10th, और 10th को अगर हम लोग ऐसे एलसीएम लेंगे, आवाज गुणनखंड तो 2 और 5, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। x से कॉमन लेंगे x प्लस 2 और प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा आपका ये दोनों ब्रैकेट मिलकर एक ब्रैकेट x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब शून्यक बोला है तो शून्यक x प्लस 2, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 0, इसको इधर आएगा तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि x का मान आ जाएगा -2, और उसी तरह यहाँ करेंगे तो x का मान आ जाएगा -5, यानी कि शून्यक हमारा अल्फा कितना आ गया,
-2 और बीटा हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जांच करने बोला है, तो हम यहां करते हैं, इधर हम लिखते हैं जांच करना है। तो चलिए भैया जांच करते हैं, संबंध की सत्यता जांच करें, मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लोग संबंध ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहां देखिए अल्फा का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान -2 है, प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों, -5 है, -5 है, और माइनस b, यानी कि इसमें अगर हम अगर 1x² लिख रहे हैं प्लस 7x और प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। तो यहाँ b का मान कितना है, b का मान -7 है अपॉन a का मान 1 है। अब इसे करेंगे -2 प्लस माइनस बराबर -7, यानी कि -2 माइनस प्लस, तो -2 और -5 -7 बराबर -7, यानी कि ये बराबर आया। फिर दूसरा निकालना, तथा अल्फा इंटू बीटा भी तो निकालना है हमें, एक निकाल कर नहीं छोड़ना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5, और c का मान कितना है भैया, c का मान आपका 10 है, और बटे a का मान कितना है, 1 है। तो 2 पंचे 10, 10 बराबर 10। जब यहां भी बराबर और यहां भी बराबर आया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जांच हो गया है, यानी कि हमारा जो शून्यक निकला वो सही निकला। समझ पा रहे? तो ये था आपका प्रोसेस उस चीज से, मतलब इसी ये थ्योरी पार्ट था, ये अप्लाइड पार्ट है, यानी कि इसी का एग्जांपल देकर हम समझाएं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आराम से। देखिए हम लोग अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर हम इसलिए छोड़ दें, वो बहुत आसान है, आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का शून्य ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है, यानी कि इस शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, जांच करना है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए अगर शून्य ज्ञात करने कहा है तो 4s² - 4s + 1, अरे कुछ नहीं, s के जगह पर x के जगह पर s दे दिया है, इसे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे, बराबर 0। अगर शून्य बोला है तो हमें बराबर क्या मानना है, 0 मानना है। चलिए अब इसको हमने क्या बताया था, अब अगर रफ में ट्रिक्स ये मेथड से अपनाइए, ट्रिक ये मेथड देखिए, 2 किसे कटा, 2 से कटा, 1 किसे कटा, 1 से कटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 4 हो गया, किस माइनस 4 लाना, तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, यानी कि हम लिख सकते हैं 2s, सॉरी x लिखा था बार बार हमसे भी, 2s - 1 इंटू 2s - 1 लिख सकते हैं, यहाँ s सटा देंगे और -1 इसे चिपका देंगे, बराबर 0। अब देखिए 2s - 1 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा फिर 2s - 1 बराबर 0, यानी कि ये 2s - 1 बराबर 0, और फिर ये जो है ये 2s - 1 बराबर 0 होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं भैया? अब देखिए यहां से लिख सकते हैं s बराबर 1/2 इधर आएगा माइनस, अच्छा हम डायरेक्ट कर दें, देख लीजिए 2s, इसको इधर करेंगे तो 0 माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, 2s बराबर 1, तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? 2s यहां भी वही होगा, 0 + 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा शून्यक निकल गया, अल्फा और ये बीटा। समझ पा रहे, मेरा शून्य ज्ञात हो गया, हमें शून्य ज्ञात करने का, तो हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि पहला आंसर ये हो गया, आंसर ये हो गया। अब हमें जांच करने बोल रहा है, हमें अब क्या बुक करने बोल रहा है, जांच करने बोला। तो आइए हम लोग जांच करते हैं बढ़िया से। जांच में सबसे पहले क्या लिखना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है भैया, 1/2, और बीटा का मान क्या है 1/2, और b
b का मान कितना है, चलिए यहां देखिए। तो अगर यहाँ 4s² लिखा है -4s+1 लिखा है, तो यहाँ a का मान क्या है 4, इसका a पहला गुणक a, दूसरा गुणक b और c हो गया ये, यानी कि +1 -4 और यानी कुछ तो +4, समझ पा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं -b, यानी कि b का मान कितना -4 है, तो -4 दिए, इसका माइनस, ये इसका माइनस और यहाँ का माइनस, -4 हो गया। और अपॉन 1 कितना, a कितना है, a का मान कितना है 4 है, a का मान कितना भैया 4 है। अब हम लोग इसको फिर से इधर से समझते हैं यहाँ। अब देखिए यहां से हम यहाँ हल कर ले, तो 1, इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 + 1 बराबर, इसको अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4/4। अब इसे 2/2 लिख सकते हैं, और इसे 4/4, इसको कटाएंगे 1 और इसको भी कटाएंगे 1, तो 1 = 1 आ गया। क्या आया कि नहीं, अगर बराबर आएगा तो समझ लीजिए सही है, आपका जो शून्यक है वो सही है। फिर दूसरा, तथा एक में नहीं छोड़ना है, दूसरा में भी निकालना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, C का मान कितना भैया, तो C ये मानते हैं C1, और A का मान कितना है 4। तो हम कह सकते हैं 1/4 बराबर 1/4, यानी कि दोनों बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे सही निकला, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ पा रहे, हम लोग जांच किए तो दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा शून्यक का जो मान निकला है वो सही निकला है, यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो हमारा सही है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखिए 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। हमने 3 नंबर को भी छोड़ दिया, 3 नंबर आपको बनाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बनेगा, ठीक है। आप इसका गुणनखंड निकाल के हमने जैसे प्रोसेस बताया वैसे बताया। 6s² - 3 - 7x का गुणनखंड कल भी बताएं, आपको पिछला क्लास में भी बताएं। अब देखिए इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड यानी कि हमें शून्यक बोला है, तो शून्यक मतलब बराबर 0, शून्यक अगर बोलते तो बराबर 0 भैया। अगर बराबर 0 है तो अब इसका एकदम गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। कॉमन लीजिए, गुणनखंड मतलब कॉमन होता है, समझ लीजिए। एक बात इतना माइंड में रफ में समझना है इसको। 4 कॉमन लिएंगे, 4u × u + 2 बराबर 0। अब इसमें गुना क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 हो जाएगा, और फिर u + 2 बराबर इसमें 0 हो जाएगा। तो जब 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर 0/4, तो 0/4 कोई भी संख्या को 0 से भागा देने पर 0 ही होता है। इसमें करेंगे तो क्या होगा -2, यानी कि हमारा अल्फा इतना आ गया और बीटा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। अब हमें क्या करना भैया, जांच करना। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा लेना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, और -b, इसमें b कितना है 8, यानी कि जिसका एक रहे, यानी कि जिसका एक घात रहे उसी के गुणक को हम लोग b मानते हैं। तो b कितना है भैया, मेरा b कितना है -8/a कितना है 4। अब इसको कीजिए तो 0 - 2 बराबर, इसको कटाइएगा तो -2 हो जाएगा, -2 बराबर -2, यानी कि हमारा ये पहला संबंध जो है अच्छा निकला, मतलब बढ़िया निकला, बराबर निकल गया। अब अल्फा × b बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है भैया, अल्फा का मान कितना है हमें 0, और बीटा का मान कितना है भैया -2, और C अब देखिए C हम लोग किसको मानते हैं, अचर पद को मानते थे। क्या इसमें अचर पद है? जब इसमें अचर पद नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं जिसमें अचर पद नहीं दिया रहे तो उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और इसके बाद अगर मान लीजिए यही इसी का गुणनक नहीं दिया रहे, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये रहता है, सिर्फ 8u प्लस कुछ रहता है, तो अगर इसका नहीं दिया रहे, तो अगर मान लीजिए a का मान नहीं दिया रहे तो उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। a इसमें कितना दिया है 4 दिया है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 आता है। इसमें 0 बराबर 0 और यहाँ -2 बराबर -2, तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दोनों सही निकला। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, t² - 15। सबसे पहले इसका गुणनखंड हमने बताया, t² - 15 अगर रहे तो इसको √5 का स्क्वायर लिखना है बराबर 0, शून्यक बोला है तो बराबर 0 करना है। अगर हम इसे लिखेंगे a² - b² मान लेंगे तो t - √15 × 2 + √15
बराबर 0। अब इसे क्या लिखना है, t माइनस रूट 15 बराबर एक बार 0 लिखना है और एक बार t प्लस रूट 15 बराबर 0 लिखना है। और यहाँ t बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस रूट 15 और यहाँ t बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 0 माइनस रूट 15 यहाँ लिखेंगे तो t बराबर 0 को कोई भी संख्या से जोड़ेंगे उतने ही होता है, 15 प्लस 15 होगा तो प्लस को लिखते नहीं है, t बराबर माइनस रूट 15 हो जाएगा। यानी कि हमारा दोनों शून्यक निकल गया, एक अल्फा ये निकला एक बीटा ये निकला है, यानी कि अल्फा का मान रूट 15 हुआ और बीटा का मान माइनस रूट 15 हुआ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, पहले जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लेना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए लेना पड़ेगा। तो अल्फा का मान कितना है भैया, अल्फा का मान आपका है प्लस रूट 15 है, रूट 15 हम लिख सकते हैं। प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है माइनस रूट 15, माइनस इसको बटे ने समझना है, ठीक है, ये बटे ये हम लिखे हैं समझने के लिए, ये अल्फा हो गया ये आपका बीटा हो गया, यानी कि बीटा का मान माइनस रूट 15 अब माइनस बी क्या है भैया, बी यानी कि हम बी किसको लिखते थे, यानी ए मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 रहे तो b किसको लिखते थे, x पर पावर 1 के गुणक को, यानी कि जिसका घात 1 रहे उसके गुणक को लिखते हैं। क्या इसमें दिया है b दिया है, x पर t पर पावर 1 कहीं है नहीं है तो उसके गुणक को लिखना था। हमने आपको कहा कि जिसका जो अंक नहीं दिया मतलब जिसका गुणक नहीं दिया रहे उसे हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और 0 के आगे माइनस लिखने से और प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए कितना भैया 1 है, तो आप देखिए प्लस 15 माइनस यहाँ हो जाएगा रूट 15 और माइनस रूट 15 अब बराबर 0 को भाग देंगे 0, यहाँ इसको घटाएंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ भी बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन ए। अब c अपॉन ए का मान क्या है, अल्फा का मान कितना है भैया रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस रूट 15 और c का मान कितना है माइनस 15, माइनस चिन्ह को भी लेना है माइनस 15 और a का मान है 1। अब देखिए माइनस रूट 15 गुना रूट 15, तो रूट 15 गुना रूट 15 क्या हो जाएगा 225, रूट 225 और 225 का वर्गमूल क्या होता है भैया 15 होता है, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 15 ये भी बराबर हुआ, तो हम कह सकते हैं यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा ये चीज आपको हम बताते हैं, गुना बताते हैं आपको, सिंपल सा गुना। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या अंतिम में 5 है और उसी संख्या से गुना करने बोले तो ऐसे गुना करना, मान लीजिए 25 गुना 25 कहे, ठीक है 25, ये समझ में आया कि नहीं, इसको आप ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी -15 बराबर -15, यहाँ भी 0 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही है, यानी कि जो दोनों शून्यक है उसका दोनों शून्यक का जो मान निकला वो सही है। अब देखिए इसका हम गुना ऐसे समझे, एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं आपको। 25 गुना 25 कहे, लास्ट में 5 रहे और इतने संख्या से गुना करने बोले तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, अगर 2 है 2 को 1 ज्यादा लेना है तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और फिर 5 गुना 5 25 डायरेक्ट लिखना है। 45 गुना 45 कहे तो 4 है तो 4 को 1 से ज्यादा लेना, 4 पंचे 20 और लास्ट में क्या लिखना 25, 5 गुना 5 25। जैसे 75 गुना 75 बोले तो 75 गुना 75 7 है, 1 से ज्यादा लेना, 7 को 1 से ज्यादा गुना करना तो 8 से गुना करना, 7 8 56 और लास्ट में क्या लिखना 25, 5 25। जैसे 95 रहे, 95 गुना 95 रहे तो 9 है, 10 से गुना करना, 10 9 90 अब 5 25। समझ पा रहे, 115 गुना 115 रहे उसको गुना करना तो 11 गुना 12 कीजिए, 11 है यहाँ तो 11 को 1 से ज्यादा यानी कि 12 से गुना कीजिए, तो 11 को 12 से गुना कीजिएगा 132 और 5
25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये ट्रिक्स था, ये सिर्फ 5 वाला में लागू होता है, ये सिर्फ 5 वाला में। आप बोलिएगा सब में 24 गुना 25 में लागू होगा, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये सिर्फ 5 में हम बता दिए। ऐसे ही और बहुत सारा ट्रिक्स है, तो ये समझिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उल्टा करना है। क्या करना, पहले क्या होता था कि पहले बहुपद दिया रहता था, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन को बनाया पहले बहुपद दिया होता था, उसका शून्य ज्ञात करना पड़ता था। अब क्या करें, यदि शून्यकों का योग दिया रहे, अगर अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो, क्या हो दिया हो, तो बहुपद होगा, तो बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं। जैसे हम इसी फॉर्मूला की कड़ी में चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों का योग दिया है, यानी कि सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। समझ पा रहे। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूछा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो भैया। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भैया 1/4, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1 दिया है। अब आप पूछिएगा कि यहाँ ब्रैकेट का है लिखे, तो याद कीजिएगा डबल चिन्ह हो रहा है, यहाँ प्लस भी है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस है, तो इसलिए जब डबल चिन्ह एक ही जगह है ना, तो एक बार हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। समझ पा रहे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ लिख सकते हैं x/4 प्लस इंटू माइनस हो गया 1। अब देखिए कोई भी संख्या अगर इस तरह आए गुणन बहुपद में और वो बटे में आए, तो जब बटे में आए तो सबसे गुना हो जाता है, इससे भी गुना हो जाएगा, इससे भी गुना हो जाएगा, सबसे गुना करना है और इससे भी गुना होता है। तो इसको यहाँ 4 से गुना करेंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 कट जाएगा, यहाँ इससे भी गुना करना है तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। कभी भी बटे में बहुपद नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखा जाता है तो इसको इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग उसी तरह दो को समझते हैं। 2 में क्या कहता है, 2 नंबर का सॉल्यूशन क्या है कि दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो भैया द्विघात बहुपद ज्ञात करना शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, कोई प्रॉब्लम होगा। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, इसको इधर करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कि एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको कि अगर बटे में दिया रहे तो बटे सबसे गुना होगा, सबसे, इससे भी गुना होगा, तीनों टर्म से गुना होगा। तो इसको गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, √6 नहीं लिखना है, बगल में होगा 3√2 इंटू एक्स प्लस इसको अगर गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर में भी कुछ नहीं है, 3 नंबर को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दिया है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, कितना दिया है 0 दिया है, कितना दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया भैया, अल्फा इंटू बीटा का मान है आपका √5। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 इंटू एक्स 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको 0 से गुना करेंगे ये पूरे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा x² प्लस √5 बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कितना नंबर समझते हैं, 5 नंबर को समझते हैं। 5 नंबर में क्या है, अल्फा प्लस 5 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें दिया है, कितना दिया भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। अब इसको कैसे समझना, इसको कैसे बनाना है, आइए समझते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर सबका वही फॉर्मूला होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना रखना, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना रखना 1/4। ठीक है, अब देखिए यहां पहले इसको खेल खत्म कर लें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां प्लस लिख लें 1/4 x प्लस 1/4। अब देखिए इसमें भी बटे इसमें भी बटे, तो जब दोनों में बटे रहे तो दोनों का एलसीएम लेना है, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। अब दोनों से गुना कीजिए, सबसे गुना करना है, सर्व टर्म से एलसीएम लेगा 4। अगर एक गो अगर बटे आता तो ये 4 से सबको गुना करना है, 2 गो आया है तो 2 गो इसको एलसीएम लेना है, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 को इससे गुना करना है 4x² प्लस इसको गुना करेंगे 4 से तो 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ 1x होगा, 1 को लिखते नहीं है, 1 को लिखते नहीं है, प्लस यहां भी 4 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन पूछने का जो टाइप है, यानी कि 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला में क्या पूछेगा कि हम लोग अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है और उसके बीच संबंध का सत्यता जांच करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो पूछेगा कि अल्फा और बीटा का योगफल और गुणनफल दे देगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे देगा, यहां पूछेगा द्विघात बहुपद। और तीसरा जो तरीका है ये है जो हमारे बुक में नहीं दिया है, हर साल पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, हर साल पूछता है बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन, और जबकि ये बुक में नहीं दिया है। तो अगर आप इससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इस तरह का टाइप बनाना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर हम इसका पीडीएफ डाले हुए हैं, आप उस या डाल देंगे, आप उसमें से बना लीजिएगा प्रैक्टिस, उसमें आंसर भी दिया है बगल में, आप बना लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम इसको एक बता देते हैं और उसी तरह का टाइप रहेगा तो आप बना लीजिएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है कि शून्यक अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद है 2x² - 3x, 2x² - 3x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक दिया अल्फा और बीटा दिया है, तो पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालो। तो चलो भैया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हम डायरेक्ट मान निकालते हैं। तो एक बात बताइए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन के अभी है तो अभी तो बुतरुए ना है। अल्फा स्क्वायर बीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी कि a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। मेरी बात को समझ पा रहे चचा? अब अल्फा प्लस, अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहां अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a। अब -b का मान कितना है भैया माइनस, और फिर माइनस b का मान 3 है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लिख दें इतना बड़ा का को प्लस लिख दें, अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू सी का मान कितना हो जाएगा 1 और a का मान कितना हो जाएगा 2। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम करेंगे तो 9/4 माइनस इसे कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको ऐसे 9 और -1 8 ऐसे ने घटा देना है, ये भिन्न का घटा है, समझ रहे हैं? तो इसको यहां नहीं कुछ तो 1, 1 और 4 का एलसीएम करेंगे 4, 9 - 4 = 5/4, हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। समझ रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, इसी तरह का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें द्विघात बहुपद दिया भैया, कितना दिया है x² + 5x + 4, x² + 5x + 4 दिया है। अब हमका कौन ठो मान निकालना भैया,
हमका कौन ठो मान निकालना है, हमका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो हम इसका एलसीएम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम। अगर इसको अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बनेगा, बीटा बनेगा, और बीटा बीटा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अरे 2+3 लिखिए या 3+2 लिखिए, दोनों क्या होगा, बात बराबर होगा। समझ पा रहे हैं मेरे भैया चच्चा। अब अल्फा प्लस बीटा अब बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a, यानी कि -b के जगह पर कितना लिखेंगे, -5, a के जगह पर 1 बटे c के जगह पर 4, a के जगह पर 1, यानी कि -5 बटे इसको भी भागा देंगे तो बटे 4, हमारा आंसर -5/4 आ जाएगा। तो ये था आपका इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछे तो ऐसे बनाना है। मतलब ऐसा इसमें ऐसा इसको हल करना, 1/अल्फा और 1/बीटा को ऐसा हल करना है कि ये दोनों चीज दिखे, अल्फा प्लस बीटा दिखे और अल्फा इंटू बीटा दिखे, ये दोनों दिखे। तो हमने दिखाने के लिए देखिए क्या किया, और वो आपको एकदम वैसा रिलेशन बना कर देगा। क्वेश्चन भी पूछेगा तो वैसा ही रिलेशन। अगर मान लीजिए नहीं अगर दे तो अल्फा का मान निकालना, अल्फा का मान निकाल कर ऐसे भी बना सकते हैं। अल्फा का मान यहाँ से शून्य का हल कर लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, अल्फा का मान निकाल लेंगे, अल्फा के जगह पर रख देंगे जितना भी आएगा, और बीटा के जगह पर जितना भी आएगा उसको मान करके हल कर सकते हैं। इस तरह भी निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आराम से। तो चचा है इतना जो क्वेश्चन हम बताए हैं, यही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, और हम सब एक को खखोर टार के पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? एक को छोड़ना नहीं। हम तो एकदम समझ रहे हैं कि एकदम एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। भले क्वेश्चन का नाता आपसे छूट जाए, लेकिन आपसे क्वेश्चन ना छूटे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इतना क्वेश्चन को बनाना, देखिए हम क्या होता है कि ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम क्या किए, टाइप वाइज में डाल देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक होगा? है डाल देंगे। टेलीग्राम जो है इसी के नाम पर आर्यभट्ट एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है। उस पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और ये लोगो आ जाएगा। वो जो लोगो है इस तरह का बना हुआ देखिएगा ना, उसमें आ जाएगा। एगो बुतरुआ ऐसे बेगवा लेके है, वो आ जाएगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। तो उस पर पीडीएफ डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।